21 अप्रैल 2025 के फरीदाबाद के रोशन नगर में रहने वाली एक महिला अचानक अपने ससुराल से गायब हो जाती हैं। ससुराल वालों से लेकर मायके वाले तक उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन 2 महीने बाद इसी महिला की लाश उसके ससुराल के ठीक सामने जमीन के 10 फीट नीचे गड्ढे से बरामद होती हैं। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे पहचान पाना घर वालों के लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन यह महिला गायब होने के बाद बाहर बने गड्ढे में कैसे पहुंची? क्यों इसे मौत की नींद सुला दी गई? कहीं इस साजिश में ससुराल वालों का हाथ तो नहीं है? तो आइए इस खौफनाक कहानी को जानते हैं एकदम शुरू से। यह वारदात है फिरोजाबाद के सिकोहाबाद की, जहां तनु नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसकी फैमिली में पेरेंट्स के अलावा 2 बहन और एक भाई था, और यह सभी तनु को काफ़ी प्यार करते थे क्योंकि वह बहुत ज़्यादा समझदार और काबिल थी, जो परिवार को खुश रखना बहुत अच्छे से जानती थी। इसी दौरान साल 2023 में तनु के परिवार वाले उसका शादी फरीदाबाद के रहने वाले अरुण सिंह के साथ तय कर देते हैं, जो फरीदाबाद के ही एक फैक्ट्री में काम करता था। अरुण सिंह की फैमिली में उसके पिता भूप सिंह, माँ सोनिया और एक बहन काजल थी, और अब तनु भी इस परिवार का हिस्सा बनने वाली थी। जिसके बाद आखिरकार 21 जून 2023 को हिंदू रीति रिवाजों के साथ तनु की शादी अरुण के साथ हो जाती हैं, और वह विदा होकर अपने ससुराल आ जाती हैं, जहां शादी के बाद कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहता है। तनु के ससुराल वाले उसका खूब ख्याल रखते हैं और उसे अपनी बेटी की तरह समझते हैं, जबकि अरुण भी उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश करता था। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं। दरअसल अरुण को नशे की लत थी, जिसे लेकर अक्सर उसकी तनु से लड़ाई हुआ करती थी, और इस झगड़े में बहू का साथ देना और अरुण को समझाने की जगह ससुराल वाले उल्टा तनु को ही परेशान किया करते थे। वह उसे दहेज के ताने दिया करते थे, साथ ही उसे यह भी एहसास दिलाने की कोशिश करते थे कि उन्होंने तनु को बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया है, बल्कि वह उनके लिए एक काम करने वाली नौकरानी की तरह है। तनु की सास उसे सुबह से लेकर शाम तक घर के अलग अलग कामों में उलझा कर रखती थी, यहाँ तक कि वह उसके साथ मारपीट भी किया करती थी, जबकि तनु इतना सब सहने के बाद भी चुपचाप रहा करती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके पिता की इतनी हैसियत नहीं है कि वह उसके ससुराल वालों की हर मांग पूरी कर सके। इसलिए तनु ने अपने घर वालों को कभी कुछ नहीं बताया, और इसी तरह घुट घुट कर जिंदगी गुजारने लगी। इसी तरह समय गुजरता चला गया और तारीख आ गई 12 फरवरी 2024। सुबह का वक्त था। अरुण किसी काम से बाहर गया हुआ था। अब तनु रोज की तरह अपने ससुर भूप सिंह को चाय देने के लिए उनके पास जाती हैं, लेकिन अचानक उसके हाथ से कप जमीन पर गिर जाता है। यह देख के भूप सिंह तनु के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारता है, और अरुण के आने के बाद उससे तनु की शिकायत कर देता है। अब अरुण, जो पहले से ही तनु से नफरत करता था, वह बिना कुछ सोचे समझे उसे मारना शुरू कर देता है। अरुण तनु को इतनी बेरहमी तरीके से मारता है कि उसके शरीर पर बड़े बड़े जख्म उभर आते हैं, लेकिन अरुण ना तो उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाता है और ना ही उसे किसी तरह की मेडिसिन देता है, बल्कि तनु को एक अकेले कमरे में बंद कर दिया जाता है, जैसा कि वो कोई मुजरिम हो। असल में बात सिर्फ दहेज की नहीं, बल्कि तनु के ससुर की नीयत उसके ऊपर खराब थी। वह जब से शादी करके इस घर में आई थी, तभी से भूप सिंह उसे गंदी नज़रों से देखा करता था और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता था। लेकिन तनु ने जब इस बात का विरोध किया, तो भूप सिंह के दिल में उसके लिए नफरत पैदा हो गई, और वह उसे नीचा दिखाने के लिए तमाम कोशिश करने लगा। लेकिन तनु, जो अपने पेरेंट्स को परेशान करना नहीं चाहती थी, वह भूप सिंह के हर एक बात को बर्दाश्त करती रही। लेकिन आज जो हुआ वह बहुत ही दर्दनाक था। इसलिए तनु ने अपने पिता को फ़ोन करके सारी बातें बता दी। बेटी की हालत के बारे में सुनते ही पिता राम स्वरूप राजपूत फरीदाबाद पहुंच गए, और बिना कुछ बोले और बिना कुछ सवाल किए अपनी बेटी को लेकर फिरोजाबाद आ गए। अब तनु अपने मायके में थी, शायद उसकी ज़िंदगी में सुकून लिखा ही नहीं था। दरअसल इसी दौरान तनु की माँ, जो काफ़ी टाइम से बीमार थी, उनकी मौत हो जाती है, और उन्हें खोने के गम में तनु काफ़ी उदास रहने लगती हैं, क्योंकि वह अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। तनु का उदास और मायूस चेहरा देखकर पिता उसके ससुराल वालों से एक बार बात करने का फैसला करते हैं, ताकि उनकी बेटी के घर टूटने से बच जाए। और पंचायत में बातचीत करने के बाद मार्च 2025 में तनु को दोबारा ससुराल भेज दिया जाता है, इसी उम्मीद में कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो आखिरी बार अपनी बेटी को देख रहे हैं। इधर तनु अपने ससुराल आ गई थी, लेकिन हालात अब भी वैसे ही थे। उसके ससुराल वाले उसे दोबारा से परेशान करने लगते हैं, जिस वजह से 23 अप्रैल को तनु
ससुराल वालों को बिना कुछ बताए घर से गायब हो जाती हैं और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। यह देखकर तनु के पिता और अरुण 25 अप्रैल 2025 को फरीदाबाद के थाने में पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद पुलिस से कहते हैं कि मेरी पत्नी 23 तारीख से गायब हैं और मुझे शक है कि वह किसी के साथ भाग गई हैं। यह सब सुनकर पुलिस गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कर लेती हैं, लेकिन तनु को ढूंढने की कोशिश नहीं करती हैं। बस अरुण की बात पर यकीन करके यह मान लेती हैं कि तनु किसी और लड़के के साथ चली गई होगी, जबकि पुलिस को इस केस की गहराई से जांच करनी चाहिए थी। इधर अरुण के घर वाले भी तनु के पिता को उसकी गायब होने की खबर दे देते हैं। यह खबर सुनते ही वह फरीदाबाद आ जाते हैं और सबसे पहले तनु के ससुराल जाकर अपनी बेटी के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। तब अरुण की मां उन्हें कहती हैं कि आपकी बेटी किसी और के साथ चली गई हैं। इसके अलावा वह आसपास के लोगों को भी अपनी बहू को भाग जाने की स्टोरी सुनाते हैं, लेकिन तनु के पिता को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। इसलिए वह फरीदाबाद पुलिस स्टेशन जाते हैं और ससुराल वालों पर शक जताते हुए कहते हैं कि मेरी बेटी इस तरह का काम नहीं कर सकती हैं, बल्कि मुझे तो लगता है कि उसके ससुराल वाले ने ही उसे कहीं गायब कर दिया है। हालांकि पुलिस अब भी उनकी बातों को सीरियस नहीं लेती हैं। यह देखकर तनु के पिता खुद अपनी बेटी को तलाश करने में जुट जाते हैं कि तभी उनकी नज़र भूप सिंह के घर के बाहर बने चबूतरे पर पड़ती हैं, जो हाल ही में बनाया गया था। अब क्योंकि इस तरह के कई केसेस आए दिन हमें देखने को मिल रहे हैं, तो राम स्वरूप जी को भी इसी चबूतरे के बनने के पीछे कोई साजिश दिखाई देती है। इसलिए वह दोबारा पुलिस स्टेशन जाते हैं और ससुराल वालों पर शक जाहिर करते हुए दोबारा जांच करने के लिए पुलिस से कहते हैं। जिसके बाद पुलिस सबसे पहले यह पता करने की कोशिश करती है कि तनु के ससुराल के बाहर यह चबूतरा कब बनाया गया था। तब उन्हें पता चलता है कि यह ठीक उसी दिन बनाया गया था जिस दिन तनु अपने ससुराल से गायब हुई थी। यह जानने के बाद पुलिस को शक होने लगता है कि कहीं ससुराल वाले तनु को मारकर उसे यहाँ दफना दिया है और ऊपर से चबूतरा बनवा दिया है। इसलिए पुलिस अब आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। तब इस बात का खुलासा होता है कि घर में इस्तेमाल होने वाले पानी के डिस्पोज के लिए भूप सिंह ने एक गड्ढा खुदवाया था और 2 दिन पहले उसे भरवा भी दिया था। लेकिन पुलिस ने जब गड्ढा खोदने के बाद उसकी सीमेंटिंग करने वाले राजमिस्त्री से बात की तो फिर उनका शक यकीन में बदल गया। असल में राजमिस्त्री ने पुलिस को बताया कि भूप सिंह ने उसे गड्ढा भरने का काम दिया था, लेकिन जब वो अगले दिन वहां पहुंचा तो उसने देखा कि गड्ढा पहले से ही भरा हुआ है। जिसके बाद भूप सिंह ने राजमिस्त्री से उसी जगह पर चबूतरा बनाने के लिए कहा और वह अपना काम करके वहां से चला गया। अब पुलिस ने उस जगह की खुदाई कराई और नतीजा वही निकला जिसका सबको डर था। 23 अप्रैल को गायब हुई तनु की डेड बॉडी जून महीने में एक गड्ढे से बरामद हुई। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसकी पहचान कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, लेकिन हाथों में पहने कंगन इस बात के गवाह थे कि यह डेड बॉडी तनु के ही हैं। जिसके बाद पुलिस ने भूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस वारदात में और कौन कौन शामिल था इस बात का पता फरीदाबाद पुलिस लगा ही नहीं पा रही थी। इसलिए इस केस की जिम्मेदारी फरीदाबाद क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई, जिन्होंने कड़ी मेहनत और सबूतों के आधार पर यह साबित किया कि तनु को मारने में सिर्फ उसके ससुर का हाथ नहीं, बल्कि उसके पति और उसकी सास का भी हाथ है। इन्होंने तनु को मारने की प्लानिंग काफ़ी पहले से ही कर लिया था, जिसको अंजाम देने के लिए इन्होंने 22 और 23 अप्रैल की रात को चुना। रात को अरुण ने अपनी पत्नी तनु और बहन के खाने में नींद की गोलियां मिला दिया ताकि तनु का कत्ल कर सके और बहन को इस कत्ल के बारे में मालूम ना चल सके। वैसे तो तनु की सास भी इस पूरी साजिश में शामिल थी, लेकिन वह इस केस से बचने के लिए वह पहले ही अपने मायके चली गई थी। इधर खाना खाने के बाद तनु अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। तब आधी रात को अचानक भूप सिंह तनु के कमरे में गया, जहाँ तनु गहरी नींद में सो रही थी। तनु को देखकर उसकी नीयत खराब हो गई, इसलिए उसने तनु को मारने से पहले उसके साथ गलत काम किया और फिर तनु का गला घोंटकर उसे जान से मार दिया। इसके बाद दोनों बाप बेटे ने प्लान के मुताबिक रातों रात तनु की लाश को घर के सामने खोदे गए गड्ढे में डालकर दफन कर दिया, जबकि अरुण की बहन काजल को नींद की गोली खाने की वजह से इस वारदात के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब पुलिस ने आगे छानबीन किया तो यह खुलासा हुआ कि इस जुर्म में काजल भी शामिल थी। उसने तनु को दफनाने में अपने भाई और पिता की हेल्प किया था। फिलहाल क्राइम ब्रांच ने भूप सिंह, अरुण, काजल और सोनिया को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, लेकिन इस केस में लोकल पुलिस की भूमिका भी शक के घेरे में है, क्योंकि जिस तरह क्राइम ब्रांच ने इस केस को सॉल्व किया है, इस तरह लोकल पुलिस ने इस केस में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। अगर वक्त रहे वह तनु की गुमशुदगी की जांच गंभीरता से कर लेते तो कत्ल की इस भयानक वारदात का खुलासा होने में 2 महीने का टाइम नहीं लगता। तो आपको क्या लगता है, अरुण और उसके घर वालों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नए सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।